कि तू है गंज फैज़ो करम गौसे आज़म, करम गौसे आज़म, करम गौसे आज़म। तू है गंज फैज़ो करम गौसे आज़म के पले हैं तेरे दर से हम गौसे आज़म। तू औलाद शाहे उमम गौसे आज़म, तू महबूब रब्बे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर ताजुल शरिया उर्से खतीबुल हिंद। हज़रात, इस मौके से माजरत है, जब हाजिर होंगे तो इंशाअल्लाह खिदमत होगी। ताहत में कुछ बातें आप तक पहुंचाने की जसारत कर रहा हूं। बात ऐसी है कि जब नशिस्त आलिम की हो, तवज्जो चाहूंगा, जब महफिल, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत उर्से खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा सैयद अबरारुल कादरी। ये बलिरामगंज वाले सोच रहे हैं कि शायद यूं ही अल्लामा मुज़फ्फर खान ऐलान कर रहे थे। देखो ये हमारे सारे जमात के दिग्गज और कद्दावर उलमा, मशाइख, जिन जिन के नाम आपने अखबारों इश्तिहारों में पढ़ा था, वो सब की आमद हो गई। और बर वक्त इस वक्त शहजादे खानदाने रिसालत हजरत अल्लामा सय्यद शाह मोहम्मद इब्रारुल कादरी साहब क़िबला मुदद्दिल्लाहु नूरानी की आमद है। मुझ खाकसार की जानिब से भी मरहबा। तशरीफ रखें। आप हजरात आगे आ जाएं, तशरीफ ले आए। मेरा भी खिताब होगा, है ना। इस जमाने में खिताब कम हो रहा है, एताब गिरी ज्यादा हो रहा है ना। मैं भी खिताब करूंगा। माशाल्लाह खतीबुल हिंद के बड़े शहजादे के हुक्म की मैं जरूर तामील करूंगा। प्रोग्राम की मसरूफियत से मेरी आवाज लगी हुई है। पहले अभी खतीब अहले बैत को सुने, फिर ताजुल शरिया के कमांडो से आप समाअत करेंगे। जरा आप आगे आ जाए। तशरीफ रखे, तशरीफ रखे। अल्हम्दुलिल्लाह ये मंजर भी याद रखा जाएगा कि खतीबुल हिंद का पहला उर्स था और गांव वाले सभी हाजिर नहीं थे, लेकिन हिंदुस्तान के तकरीबन जितने भी बड़े शहर हैं, हर शहर से कोई ना कोई आलिम, कोई ना कोई शायर यहाँ पहुंचा हुआ, हर सूबे से। इससे हजरत अल्लामा जहांगीर खान खलीफा सरकार मुजाहिद मिल्लत व ताजुल शरिया अलैहि रहमतुर रिज़वान की शख्सियत और अहमियत समझ में आती है। हजरात, अब आए, थोड़ी सी तवज्जो मेरी जानिब आप हजरात अपनी रखें। मैं ये अर्ज कर रहा था कि जब कोई मजलिस, कोई महफिल, कोई जलसा किसी आलिम के ताल्लुक से मुनक़िद हो तो उसकी हैसियत निराली हो जाती है। और फिर उसमें चाहे खतीब हो, नकीब हो, शायर हो, कहीं ना कहीं किसी न किसी एतबार से वो इल्म की बात जरूर करता है।
चुनाचे मैंने भी कुछ ऐसा ही मौजू सोच रखा था। अब उस पर तफसीली नहीं, मुख्तसर सी गुफ्तगू होगी, लेकिन उसकी शुरुआत मैं नीचे से नहीं करना चाहता, बल्कि उसकी शुरुआत मैं बिल्कुल वहां से करना चाहता हूं जहां से इल्म की शुरुआत होती है। दुआएं चाहूंगा हुजूर। एक ऐसे आलिम मौलाना चमन कादरी साहब, मौलाना चमन कादरी साहब, अगर प्यास बुझ गई हो तो थोड़ी सी मुझे भी सैराब करने की कोशिश भाई। जब बंदा सज्जादा नशीन हो जाता है तो फिर उम्रें नहीं देखी जाती। अरे क्या कहने, वाह 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 वाह, उम्रें नहीं देखी जाती, अब उसके दस्तरस देखे जाते हैं। अब वो उस कड़ी से जुड़ जाता है जिस कड़ी का ताल्लुक सिलसिला ब सिलसिला सरकार गरीब नवाज गौसे आजम से होते हुए मौलाए कायनात पंजतन पाक बारगाहे महबूबे खुदा और बारगाहे रब्बुल आलमीन तक। तो इसीलिए मैंने इनसे कहा कि अगर आपकी प्यास बुझ गई हो तो थोड़ी सी मेरी भी प्यास बुझाने की कोशिश करें। तवज्जो चाहूंगा, क्योंकि हम और आप एक आलिमे दीन के उर्स में हाजिर हैं, जो कुछ अरसे पहले हमारे और आपके दरमियान था, जिसके बहुत सारे एहसानात हम सब पर हैं। उसने दीनो सुन्नियत की खिदमत के लिए अपनी जिंदगी को वक्त कर दिया। यही वजह है कि कोई उसे फातिह बोकारो कह रहा है, कोई फातिह झारखंड कह रहा है, कोई फातिह बांका कह रहा है, कोई फातिह दुमका कह रहा है, कोई फातिह भागलपुर कह रहा है, कोई फातिह बिहारो झारखंड कह रहा है। बंदा एक है, लेकिन सब के सब अपना फातिह उसे मान रहे हैं, सब के सब अपना अमीन उसे मान रहे हैं। इसलिए कि उसका काम बैंक ऑफ इंडिया से सिक्के निकालकर हमारी जेबों में पहुंचाने का नहीं था, बल्कि उसका काम ये था कि खजाने रिसालत से, खजाने विलायत से, खजाने इल्मो हिकमत से वो खैरात लेता था और उसकी रोशनी हम सबों के लिए बिखेरा करता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही वजह है हम उसकी बारगाह में हाजिर हैं खिराज अकीदत पेश करने के लिए। चुनाचे मैंने आज अपनी गुफ्तगू को अंजाम तक पहुंचाने के लिए कुरान हकीम की उस आयत करीमा का सहारा लिया है कि जिसकी तिलावत कुछ इस तरह से होती है कि फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, कि पूछो। तवज्जो चाहूंगा मौलाना इशराक आलम साहब जामी, मौलाना अशरफ रजा अशरफी, मौलाना तौहीद अल्लामा अब्दुल हमीद साहब किबला मददुल्लाह आली। भाई किसी जमाने में आया करता था जब बिल्कुल नौजवान था, अब एक मुद्दत हो गई इधर आए हुए तो बहुत सारे लोगों को पहचान नहीं पा रहा हूँ, बहुत सारे लोग नए हैं, मुझे माफ कर देंगे अगर मैं सबकी बारगाह तक नहीं पहुंच पाऊंगा। लेकिन हाँ इतना जरूर है कि जिसके नाम पे आपने बुलाया है उसकी बारगाह में मुकम्मल तौर पर हाजिर। तो कुरान शरीफ हमें और आपको बोल रहा है कि फसअलू, पूछ लो, मालूम कर लो, जान लो। किन से? जानकारों से। किन से? बताने वालों से। किन से? शऊरो फहम रखने वालों से। किन से? जिक्र वालों से। अहले जिक्र, जिक्र वालों से। क्या पूछ लो भाई?
इन कुंतुम ला तालमून, जो तुम नहीं जानते, यानी जो भी तुम नहीं जानते, वाह जो भी तुम नहीं जानते, वाह वाह, चाहे उसका ताल्लुक जिस्म जिस्मानियात से हो, चाहे उसका ताल्लुक मादा मादियात से हो, चाहे उसका ताल्लुक फल्कियात से हो, चाहे उसका ताल्लुक अर्दियात से हो, चाहे उसका ताल्लुक ज़मानो ज़मानियात से हो, मकानो मकानियात से हो, चाहे जिससे हो, नहीं जानते हो पूछ लो। यानी कुरान बता रहा है कि सिर्फ पूछना है तुम्हें, बताने वाले मौजूद हैं, बताने वाले वाह 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 वाह, मौजूद हैं। मैंने सिर्फ सवाल नहीं पैदा किया है, सवाल बाद में, जवाब पहले। जो नहीं जानते हो पूछ लो। किससे? अहले जिक्र, जिक्र वालों से, जिक्र वालों से। अब यहाँ पर लफ्ज़ जिक्र काबिल गौर है, इसलिए कि हम में से हर कोई कह रहा है कि यार जिक्र तो हम भी करते हैं, मुज़क्किर तो हम भी हैं। आपका नाम ही मुज़क्किर, नाम ही मुज़क्किर। और कुरान कह रहा है पूछ लो जिक्र वालों से। यहाँ हर बंदा, हत्ता के जिसे पूछना है वो भी अपने आप को जाकिर समझ रहा, वो भी अपने आप को, भाई जिक्र सबके साथ है। चुनाचे अब ये जानना जरूरी है कि अहले जिक्र, जिक्र वालों से जो कुरान हमें हुक्म दे रहा है पूछने के लिए, ये अहले जिक्र हैं कौन? ये जिक्र वाले हमारी इस्तिलाह में नहीं, कुरान की इस्तिलाह में, हमारे नजदीक नहीं, अल्लाह के नजदीक ये जिक्र वाले हैं कौन? ये जिक्र वाले हैं कौन? तो प्यारे सुनो, वाले बाद में समझना, वाले वाले बाद में समझना, पहले जिक्र समझो, पहले जिक्र समझो कि जिक्र कहते हैं खुदा के नजदीक जिक्र है क्या? खुदा के नजदीक जिक्र है क्या? जिक्र कौन है? तो दोस्तों जब बात आ गई यहां तक, तब आओ ये भी खुदाई से पूछ ले, अल्लाह ही से पूछ ले, कुरान ही से पूछ ले। जिस कुरान ने हमें कहा कि फसलू अला जिक्र इन कुंतुम ला तालमून, कि पूछो उनसे जो तुम नहीं जानते हो, किनसे? जिक्र वालों से। तब आओ पूछ लिया जाए कुरान ही से कि आखिर वो जिक्र वाले कौन है, वो जिक्र वाले कौन है? तो जब हमने कुरान से पूछा तो कुरान ने कहा इन्ना नहनो नज़लना ज़िक्रा, इन्ना नहनो नज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि बेशक हमने इस जिक्र को नाज़िल किया। अब आप पूछो इन उलमा से, यहाँ जिक्र से मुराद क्या है? जिक्र से मुराद क्या है? जिक्र से मुराद कुरान हकीम है, जिक्र से मुराद जिक्र से मुराद कलाम इलाही है। यानी अल्लाह फरमा रहा है कि जिक्र वालों से पूछ लो। और जब ये जानना चाहा कि जिक्र है क्या, पहले जिक्र जानेंगे तब तो वाले जानेंगे। तो कुरान ने बताया जिक्र मेरा कुरान है, जिक्र मेरा कुरान है। पता क्या चला कि कुरान वाले से पूछ लो,
बात क्या हुई? कुरान वाले से पूछ ले। तो जब अब बात यहां तक पहुंच गई, अब चलो उसी साहिब कुरान जिसने कुरान हमें दिया है, जिस पर कुरान नाजिल हुआ है, उसी साहिब कुरान से पूछा जाए, या रसूल अल्लाह हमें बता दीजिए ये जिक्र वाले हैं कौन, ये कुरान वाले हैं कौन। जैसे ही मैंने बारगाह रिसालत में अर्जी पेश की, नबी करीम